ओह शिट, ये वो आखिरी शब्द थे जो बारामती में क्रैश हुए विमान के क्रू मेंबर्स के मुंह से निकले थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे के पीछे की कहानी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। आखिर लैंडिंग के वक्त ऐसा क्या हुआ कि विमान आग के गोले में बदल गया? आइए डीजीसीए की जांच और चश्मदीदों की जुबानी पूरी सच्चाई जानते हैं। तो यह विमान मुंबई से उड़ान भरकर बारामती एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। विमान में अजीत पवार के साथ कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट सांभवी पाठक, सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली सवार थे। फ्लाइट रडार के डेटा के मुताबिक पायलट ने लैंडिंग की पहली कोशिश की जो नाकाम रही। जब विमान दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश कर रहा था तभी पायलट ने नियंत्रण खो दिया। डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वॉइस रिकॉर्डिंग में क्रू मेंबर्स के आखिरी ओह शिट सुनाई दिए हैं, जो इशारा देते हैं कि अचानक कोई बड़ी तकनीकी खराबी या मुश्किल स्थिति सामने आ गई थी। यह हादसा रनवे के शॉर्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड पर हुआ, यानी विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री के भीतर तो था लेकिन रनवे तक सही सलामत नहीं पहुंच पाया। चश्मदीदों की माने तो जैसे ही विमान जमीन से टकराया उसमें एक के बाद एक 4 से 5 धमाके हुए। स्थानीय किसानों ने बताया कि विमान तुरंत आग की लपटों में गिर गया और वो मंजर इतना भयानक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। एक चौंकाने वाली बात यह है कि बारामती एयरपोर्ट का ग्राउंड कंट्रोल शहर की 2 प्राइवेट एकेडमीज रेडबर्ड और कार्वर एविएशन के पायलट कैडेट्स की ओर से संचालित होता है। डीजीसीए अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या लैंडिंग के वक्त सही निर्देश दिए गए थे। साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि क्या बारामती एयरपोर्ट पर आधुनिक लैंडिंग एड्स की कमी इस हादसे की वजह बनी। जांच एजेंसियां अब मौसम, रनवे की स्थिति और पायलट के फैसलों का एनालिसिस कर रही हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग और तकनीकी डेटा को सुरक्षित कर लिया गया है ताकि ये पता चल सके कि वो दूसरी कोशिश फेल क्यों हुई।